इस वीडियो में मैं आपको गोल पल्लू वाले कमीज की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हम पहले कमीज को काटते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारा एक 2 मीटर कपड़ा है। इसको हम जैसे कि ऐसे, ये डबल है, इसको ऐसे खोल के हमें फिर इसकी ऐसे दोबारा डबल करना होता है। ऐसे जब हम इसको डबल करते हैं तो हम इसकी अपने सूट की कमीज की नाप के अनुसार करते हैं। जैसे कि हमें पल्ले 21 तैयार करने होते हैं, उसके लिए हम इसको मोड़ते हैं। 21 पल्ले तैयार होने के लिए हमें 10.5 इंच तैयार करना होता है। उसके लिए हम कपड़े को 11 इंच मोड़ेंगे ऐसे। ऐसे ये हमारा 12 इंच हो गया। आधा इंच हम कटिंग में ले लेंगे और कुछ सिलाई में आएगा। अगर हमें सिंपल सूट बनाना होता है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे हम गोल पल्लू का सूट बनाएंगे तो हम इसमें 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और जैसे कि हमें सूट की लंबाई 38 करनी होती है, उसके लिए आप ऊपर से नीचे तक नापते हैं ऐसे। ये यहाँ पे 38 इंच हो गया। ये तो हमें तैयार करना है और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये नीचे से फोल्ड नहीं होता, इसमें पाइपिंग लगानी होती है। इसलिए हम एक इंच या आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच हम इसलिए ले लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है तो कटिंग में हम उसको काट देते हैं। इसके बाद हमें कंधे की निशान लगाना होता है। जैसे कि हम किसी किसी के कंधे चौड़े होते हैं तो हम 7 इंच पे निशान लगाते हैं। अगर आपके कंधे थोड़े नेड़े हैं तो आप 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। और फिर मुड्डू का निशान आप 7 इंच पे ऐसे। इसको हम ऐसे दोनों को ऐसे मिला लेते हैं। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमें सूट की तैयार चेस्ट 36 करनी होती है, तो चौथाई हिस्सा हमारा 9 हो गया, तो ये तो हमारा तैयार हो गया। फिर हम 10 इंच पे ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच उधर से 1 इंच उधर से, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद जहाँ हमने कंधों का निशान लगाया है यहाँ पे, इससे हम 7 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे ऐसे यहाँ। और कमर हमें 32 इंच तैयार करनी होती है। 32 के लिए तैयार निशान हमारा 8 इंच पे हो गया। जैसे कि हम चौथाई पे निशान लगाते हैं और एक्स्ट्रा हमारा 9 इंच पे हो गया। फिर हम ऊपर से जहां से हमने कंधे का निशान लगाया, यहां से हम नीचे 14 इंच पे हिप्स का निशान लगाएंगे ऐसे। और हिप्स तैयार हमें 21 करने होते हैं ऐसे। 21 का निशान हम यहाँ पे 10.5 पे लगाएंगे। और फिर यहाँ हम आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि गोल पल्लों में हम पाइपिंग लगाएंगे तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि ये सूट इसमें से फोल्ड नहीं होगा। अब हम इसको ऐसे इस निशान से जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम ऐसे गोलाई से एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे ऐसे। इसके बाद इसके पल्लों का भी निशान हमें साथ ही लगाना होता है। जैसे हमें हिप्स 21 इंच है तो हमें पल्ले भी 21 इंच के ही करने होते हैं, क्योंकि इसमें नीचे से चौड़ाई नहीं ली जाती ऐसे।
10.5 इंच ये हो गया 21 इंच, और आधा इंच एक्स्ट्रा 11 इंच। इसको हम जैसे कि हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया, हम इसको ऐसे बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे जिप से और यहाँ तक। इसके बाद जो हमने ये नीचे की नीचाई का निशान लगाया, इसको भी हम ऐसा सीधा कर लेंगे। इसके लिए जब हमें गोल पल्ले करने होते हैं तो उसके लिए हम ऐसे 3 इंच का निशान लगाएंगे इस कोने से ऊपर की साइड ऐसे। अगर आपको एकदम बिल्कुल गोल करने होते हैं तो आप और ज्यादा 3 इंच की जगह आप 4 इंच पे निशान लगा सकते हो, लेकिन ये पल्ले ज्यादा गोल हो जाते हैं। इसके बाद हमें ऐसे यहां से लगभग 10 इंच के बाद पल्ले को हल्के से गोलाई देनी होती है ऐसे। और फिर हम जो तैयार ये जो हमने निशान लगा नीचे, इस निशान पे ऐसे इसको मिलाना होता है ऐसे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो हमारा कंधे का निशान है, इस पे भी हम ऐसे 2 इंच पे ऐसे तिकोना निशान लगा के और इसको भी ऐसे गोल कर लेते हैं ऐसे 2 इंच का लगा के गोल कर लेते हैं। फिर जहाँ हमने ये हिप्स का निशान लगा था, यहाँ से हम ऐसे थोड़ा कट कर लेते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर कपड़ा जुड़ा है, इसको भी हम ऐसे अलग अलग पीस कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे कि जो हमारा आगे वाला पीस है, उसके लिए हम ऐसे जो हमने 2 इंच ऊपर लगाया है, फिर इस पल्ले में हम 2 इंच नीचे लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे गोलाई करके ऐसे इसमें ऐसे मिलाना होता है। जहां हम ऐसे ये फिटिंग का निशान लगाते हैं, यहां तक ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे काट देना होता है। ये हमारा आगे वाले पीस का कटिंग हो गया। इसके बाद हमें फिर बाजू निकालनी होती है। जैसे कि ये हमारा इसमें से कपड़ा बचा है, इसको पहले हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। इसके बाद ऐसे बाजू निकालने के लिए, जैसे कि हमें पौनी बाजू बनानी है, ऐसे कपड़े को डबल कर लेते हैं। और कपड़े की चौड़ाई हम बाजू के अनुसार लेते हैं, कंधे के अनुसार। जैसे कि हम 7 इंच पे कंधे का निशान लगाते हैं, हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें 8 इंच का निशान लगाएंगे। और 9 इंच के लिए जैसे कि एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके लिए हम 9 इंच लेंगे, क्योंकि बाजू 1 इंच एक्स्ट्रा लेके तभी कंधों का फिटिंग बैठता है। और जैसे लंबाई हम इसकी 16 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हम 17 इंच लेंगे। 1 इंच
नीचे से फोल्ड हो जाएगा और हम यहाँ पे ऐसे इसको काट देंगे। और जो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी ऐसे निकाल देंगे। इसके बाद जब हम ये निशान लगाएंगे, हम ऊपर से बाजू का निशान ऐसे 3 इंच पे लगाएंगे। फिर इस निशान को ऐसे ऊपर मिला देंगे ऐसे। फिर नीचे से ऐसे 3 इंच पे हम ऐसे ऊपर निशान लगाएंगे और 1 इंच इसी साइड ऊपर की साइड ऐसे। इसको हम ऐसे इस निशान से मिला लेंगे। फिर ऊपर जो हमने निशान लगाया इससे हम नीचे ऐसे गोलाई देके और नीचे वाले निशान से ऐसे मिला देंगे। फिर इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने ये निशान ऊपर लगाया है ऐसे ही इस निशान को हम नीचे लगाएंगे इसी के अनुसार ऐसे। ये हमारे जैसे कि ये दोनों बाजू है, इसको हम ऐसे 2 हिस्सों को जो आगे आएंगे उसमें हम निशान लगा के इसको काटेंगे। इसके बाद जैसे जितनी हमें आगे की बाजू की गोलाई करनी होती है, जैसे कि हम बाजू की गोलाई ऐसे 10 इंच करेंगे तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि चारों तरफ की गोलाई 10 इंच हो गई और एक साइड की ऐसे 5 इंच हो गई। इसके बाद हम ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ऐसे 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और इसके बाद जितने हमारे कंधे हैं, जैसे कि हमारे कंधों की लंबाई 8 इंच है तो हम इसको 9.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में आ जाता है। इसके बाद हम ऐसे इसको सीधा निशान लगाएंगे। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम ऐसे काट देंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अब इसके बाद मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमें गला तैयार करना होता है। उसके लिए हमें बुकरम को जैसे कि हमें गला 6.5 इंच का तैयार करना होता है ऐसे। तो हमें 7.5 इंच बुकरम लेनी होती है और बुकरम की चौड़ाई हमें 7 इंच से 8 इंच तक ले सकती हो। अगर आपको गला चौड़ा बनाना है तो आप 8 इंच ले सकती हो, गला आपको थोड़ा नीड़ा करना है तो आप 7 इंच भी ले सकती हो। इसके लिए हमें इस बुकरम को ऐसे काटना होता है। इसके बाद बुकरम को ऐसे मोड़ना होता है। इसके जैसे कि हमें गोल गला बनाना है उसके लिए, और गले की चौड़ाई हमें 5 इंच करनी होती है। अगर आप गला चौड़ा पहनते हैं तो आप 3 इंच भी ले सकती हो। जैसे कि हमें 5 इंच का बनाना है तो हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना होता है ऐसे। और लंबाई का निशान हमें ऐसे 6.5 इंच पे लगाना होता है। इसको हम पहले ऐसे चौकोर में निशान लगाएंगे। इसके बाद गोलाई देने के लिए हम इस पे ऐसे 1 इंच का निशान लगाएंगे कोने से ऐसे। फिर हम इसको ऊपर से ऐसे गोलाई देने के लिए हल्का हल्का सा ऐसे गोलाई में ऊपर के निशान से नीचे के निशान तक ऐसे मिला लेंगे और इसके बाद इसको काट लेंगे।
इसके बाद जितनी चौड़ी आपको बुकरम लेनी होती है, जैसे कि हम 1 इंच की चौड़ाई की बुकरम लेंगे, उसके लिए जितना एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम काट लेते हैं। ऐसे आप पूरी बुकरम पे 1-1 इंच का ऐसे निशान लगा के ऐसे जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसको हम काट लेंगे। जैसे कि हमारा बुकरम पे गला कट गया, इसके बाद हमें सबसे पहले ये ऐसे कपड़ा लेके आप चाहो तो कपड़े को थोड़ा छोटा करके बुकरम के अनुसार ले सकती हो ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे रख के हमें इसके चारों तरफ ऐसे गोलाई में सिलाई लगानी होती है। वो बुकरम से थोड़ा सा ऐसे हटा के लगानी होती है। जैसा कि ये बुकरम के चारों तरफ सिलाई लग गई, इसके बाद हमें इस कपड़े को एक्स्ट्रा को हटाना होता है। कपड़े को आप थोड़े आधा इंच छोड़ के काटना होता है, क्योंकि हम ऐसे बुकरम पे ऐसे मोड़ना होता है। इसके बाद जो अंदर का कपड़ा है इसको भी काटना होता है। ये भी हमें थोड़ा ऐसे जो सिलाई में आ जाए थोड़ा थोड़ा बुकरम की साइड में छोड़ के तब काटना होता है। इसके बाद जैसे कि हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम ऐसे बुकरम के दबा के सिलाई लगानी होती है ऐसे चारों तरफ। जैसे कि चारों तरफ से सिलाई होके गले की पट्टी तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसको पीस पे लगाना होता है। जैसे कि ये हमारा आगे वाला पीस है, इसको ऐसे मोड़ के और इसके बीच में ऐसे कट लगाना होता है। इसके बाद ऐसे ही बीच में हम जगह जगह ऐसे निशान लगा लेंगे, जिससे गला टेढ़ा ना होने पाए। फिर इसको ऐसे सीधा करके ऐसे कट तक ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। और जब हम गला लगाएंगे इसको भी हम ऐसे मोड़ के, जैसे कि ये इसका बीच है, यहाँ भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे ताकि दोनों सीध में आ जाए ऐसे। इसके बाद ऐसे पीस को सीधा रख के और इसके ऊपर ऐसे गले की पट्टी रख के, ध्यान रहे निशान बिल्कुल सीधा निशान पे आए और इसके चारों तरफ सिलाई लगानी होती है बुकरम से नीचे। और ध्यान रहे जो हमारी बुकरम वाली पट्टी है ये सरकने ना पाए, नहीं तो गला टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि गले की पट्टी लग के तैयार हो गई। इसके बाद जो अंदर का कपड़ा है इसको
हम ऐसे काट लेते हैं। और जैसे कि ये गोलाई में है, इसके लिए हम ऐसा इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा कट लगा लेते हैं ताकि अंदर को मुड़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद ऐसे बुकरम वाली पट्टी को अंदर को ऐसे मोड़ के और इसके ऊपर ऐसे बड़े नंबर से सिलाई लगा लेते हैं ताकि पट्टी ऐसे दब जाए। जैसे कि हमारा आगे वाला गला बनके तैयार हो गया। इसके बाद हम पीछे वाली साइड का गला बनाएंगे। जैसा कि ये हमारा बैक वाला पीस है, इसको हम ऐसे पहले मोड़ के ऐसे, और जैसे कि हमें गले की लंबाई 5 इंच करनी होती है ऐसे, तो हम ऐसे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जैसे कि चौड़ाई 2.5 इंच, तो हम ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम ऐसे इसको पहले चकोर में लेंगे ताकि ये गला भी हमें गोली बनाना है। ऐसे, इसके बाद ऐसे कोने से 1 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इसको भी हम ऐसे नीचे से ऊपर की साइड ऐसे गोलाई करके ऊपर वाली निशान को पे ऐसे मिला देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इसके लिए जैसे हमें पट्टी काटनी होती है तो उसके लिए हम ऐसे, जैसे ये कपड़ा है इसको ऐसे मोड़ के, ध्यान रहे कपड़ा इससे 2 इंच चौड़ा होना चाहिए जो गले का कटिंग है हमारा। फिर इसको ऐसे रख के नीचे वाला कपड़ा हम 1 इंच या 1.5 इंच ले सकती हो आप, जितनी आपको पट्टी चौड़ी लगानी होती है गले में। उसके लिए उसी के इस गले की कटिंग के अनुसार ही आप गले की पट्टी को ऐसे काट लेना होता है। फिर जैसे कि हमने ये 1.5 इंच की पट्टी का निशान लगाया, हम ऐसे ही चारों तरफ इतनी ही चौड़ी पट्टी को ऐसे गोलाई में ही काटना होता है। ये हमारी पीछे वाले गले की पट्टी कट के तैयार हो गई। इसके बाद हमें इसको लगाना होता है। इसके लिए ऐसे पीस को सीधा रख के और पट्टी को उल्टा और ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। ऐसे थोड़ी थोड़ी सिलाई करके चारों तरफ को लगानी होती है। जैसे कि सिलाई लग गई, इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे सीधा करके और ये सिलाई को भी पट्टी इसकी साइड लेके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी होती है ताकि ये नीचे वाली सिलाई दब जाए। जैसे कि
ये गले में पट्टी लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें कंधे जोड़ने होते हैं। जैसा कि ये हमारा बैक वाला पीस हो गया और ये हमारा आगे वाला। इसके लिए हम, जैसे कि ये पट्टी है, इस पट्टी को, जो ये जोड़ है, इस जोड़ में ऐसे रख के और पट्टी को इसके ऊपर ऐसे मोड़ लेते हैं। फिर जो ये पट्टी है इसको हम ऐसे थोड़ा ऐसे मोड़ लेते हैं और इसके बाद इसमें ऐसे सिलाई लगानी होती है। और दूसरे कंधे को भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे ये बुकरम इस जोड़ के पास रख, ऐसे करके और इसके ऊपर ऐसे पलट के, और इसको भी हम ऐसे थोड़ा मोड़ लेते हैं ऐसे। और जैसे कि हमने इस कंधे पे सिलाई लगाई है, ऐसे ही हम इस कंधे पे भी ऐसे ही सिलाई लगाते हैं। और इसके बाद एक सिलाई इसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि हमने कंधे जोड़ लिए, इसके बाद जो ये हमारी पट्टी है पीछे वाले गले की, इसको ऐसे मोड़ना होता है। जैसे हमने यहाँ जोड़ पे इसको जोड़ दिया और जो हमने ये मोड़ा था इसको ऐसे अंदर मोड़ के और इसके ऐसे चारों तरफ सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों गले बनके तैयार हो गए, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। इसके बाद हम इस कमीज में फिटिंग देंगे। फिटिंग के लिए हम ऐसे पहले इसको ऐसे मोड़ के ऐसे दोनों पीस को ऐसे बराबर निशान लगा लेंगे। ऐसे। इसके बाद जैसे कि हमें चेस्ट 36 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हम ऐसे 18 इंच पे निशान लगाएंगे। और इधर भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। और जैसे कमर हमें 32 इंच करनी है, उसके लिए हम ऐसे 16 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड इतना ही कपड़ा छोड़ के ऐसे, और इस साइड भी। इसके बाद जैसे कि हमें हिप्स 21 करने हैं, उसके लिए हम ऐसे 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस निशान को ऊपर से ऐसे, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। और इस साइड भी हम इसको ऐसे ही मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। इसके ऊपर को ही हम दोनों साइड को ऐसे ही सिलाई लगा देंगे।
ऐसे ही हम दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। इसको हम इस साइड से लगा देंगे ताकि निशान से ऊपर नीचे सिलाई नहीं हो। इसके बाद आप इसको सीधा करके फिटिंग को नाप सकती हो। अगर आपका फिटिंग थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप दोबारा भी सिलाई लगा सकती हो। ऐसे जैसे कि ऊपर का फिटिंग हमारा 36 इंच होगा। जैसे कि एक पीस 18 है तो हम चारों तरफ की चौड़ाई गोलाई हमारी 36 हो गई और कमर हमारी 32 है और फिर हिप्स ऐसे 21 हो गए। इसके बाद हमें इसके पल्लों पे पाइपिंग लगानी होती है। पाइपिंग आप दूसरे कलर की लगा सकती हो जैसे कि जैसा आपका जी चाहता है। जैसे हम इसमें नीले रंग की लगाएंगे, उसके लिए हमें ऐसे पाइपिंग काटनी होती है। जैसे हमारा चकोर कपड़ा है उसमें से हम तिगुना कपड़ा काट कर जब पाइपिंग काटेंगे, इसमें सीधी पट्टी नहीं लगाई जाती। जैसे कि हमें पाइपिंग की चौड़ाई ऐसे 1.5 इंच काटनी होती है, 1.5 इंच, और सारी पट्टी हम ऐसे 1.5 इंच ही काटेंगे। जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं और ये हमारा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ताकि ये हमारे ये पल्ले बिल्कुल ऐसे मुड़ेंगे, तो आप इसको ऐसे काट सकती हो। इतना रख सकती हो जितना सिलाई में आ सकता है। ऐसे गोलाई तक ही हल्के हल्के से ऐसे काट सकती हो और ऐसे ही आप इधर से भी। इसको भी ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का सा नीचे तक गोलाई तक ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें पाइपिंग लगानी होती है। पाइपिंग हम यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ आप ऐसे कट कर ले, ऐसे कट कर लेना होता है जैसे जहाँ पे सिलाई का जोड़ है। उसके लिए जैसे हमने ये पाइपिंग तैयार की है, ये पाइपिंग बाहर की साइड लगेगी ऐसे। उसके लिए हमें ऐसे कमीज को उल्टा करना होता है और पाइपिंग को ऐसे सीधा, और ऐसे पाइपिंग को पहले ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर इस जोड़ से, इस कट से हम ऐसे रख के इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हैं और पाइपिंग को हल्का हल्का सा खींचना होता है। और दोनों पीस पे ऐसे ही पाइपिंग लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे दोनों पीस पे पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें पाइपिंग को मोड़ना होता है। मोड़ने के लिए हमें ऐसे सीधी तरफ ऐसे करके और इसको ऐसे मोड़ के जो एक ये कन्नी है इसको हम ऐसे अंदर कर लेंगे और इसके लिए हम ऐसे मोड़ के इतनी चौड़ी पाइपिंग चारों तरफ को ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। दोनों पीस में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। ऐसे जैसे हमने पाइपिंग को हल्के से हाथ से लगाते हुए खींचा था, ऐसे ही हम हल्के से हाथ से इसके ऊपर की सिलाई लगाते हुए खींचेंगे। जैसे हमारी इस पीस की सिलाई लग के पाइपिंग में तैयार हो गई, ऐसे ही हम दूसरे पीस पे भी सिलाई लगा लेते हैं।
जैसे कि हमारी दोनों पीस में पाइपिंग लग के तैयार हो गई। ऐसे जैसे कि ये थोड़ी सी ऐसी जगह रह जाती है, इसमें आप ऐसे एक सुई से आई बना सकती हो या दोबारा सिलाई भी लगा सकती हो। वैसे आई बना के ये ऐसे दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं आपस में। इसके बाद हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जैसे कि हमें 16 इंच की बाजू करनी है तो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। हम इसको पहले हमें इसको ऐसे फोल्ड करना होता है। आप चाहो तो नीचे पाइपिंग भी लगा सकती हो। जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ये 1.5 इंच नहीं लेना होता। अगर हमको हमें इसको फोल्ड करना होता है तो हमें ये एक्स्ट्रा लेके और फिर इसको ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी होती है। दोनों बाजू में हम ऐसे ही नीचे सिलाई लगाएंगे। जैसे कि दोनों बाजू में सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू में फिटिंग देना होता है। फिटिंग के लिए हम ऐसे बाजू को मोड़ के और जैसे कि हमें गोलाई 5 इंच करनी होती है, ऐसे चारों तरफ से 10 इंच हो गई और एक साइड से 5 इंच ऐसे। और ये जो हमारी ऊपर की फिटिंग है ये आप कंधों के अनुसार निशान लगा सकती हो ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐसे जैसे ये हमारे मुड्डे हैं, आप ऐसे इसको रख के और मुड्डों से 1 इंच एक्स्ट्रा ऐसे, जैसे यहाँ तक ये मुड्डे हो गए हमारे, और आप ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके तब निशान लगाना होता है। दोनों बाजू के निशान ऐसे ही लगाने होते हैं। फिर इसको इस निशान से और इस निशान तक ऐसे निशान लगा के सीधी दोनों बाजू में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि दोनों बाजू में सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं। इसके बाद बाजू को सीधी करके ऐसे, जो ये हमारा सिलाई में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है तो आप इसको ऐसे काट सकती हो। ऐसे इसके बाद हमें बाजू लगानी होती है। उसके लिए जैसे कि हमारे मुड्डे हैं, अगर आपको ये मुड्डे भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं तो आप थोड़ा ऐसा इसको एक्स्ट्रा काट सकती हो, उससे फिटिंग में कोई फर्क नहीं आता। अगर आपको सही है तो आप ऐसे लगा सकती हो। बाजू लगाने के लिए हमें ऐसे इस जोड़ से और बाजू वाले जोड़ को ऐसे मिला के इसको ऐसे उल्टा करना होता है। इसको ऐसे उल्टा करके दोनों जोड़ को मिला के और आप ऐसे दोनों बाजू को ऐसे मिला के देख सकती हो। अगर आपको कोई पीस छोटा बड़ा लगता है तो आप हल्की सी एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकती हो, लेकिन हमारे पीस दोनों एक जैसे है। और अब हम इसको जोड़ को मिला के ऐसे और दोनों कंधों को ऐसे ही, दोनों बाजू को ऐसे ही जोड़ना होता है। ये हमारा ये
हमारा गोल पल्लों का सूट तब बन के तैयार हो गया।